क्या आप जानते हैं कि आपकी गरीबी आपकी जेब में नहीं है, ना आपके घर में, ना आपकी किस्मत में। आपकी गरीबी आपके विचारों में है। और आज इसी क्षण, इसी पल, अगर आप तथागत बुद्ध द्वारा बताई गई 7 जहरीली आदतों को त्याग दें, तो आपकी दरिद्रता आपको हमेशा के लिए छोड़कर चली जा सकती है। जिस दिन आपने यह मानसिक बोझ अपने कंधों से उतार फेंका, उसी दिन ब्रह्मांड की सारी दौलत आपके चरणों में आने लगती है। ये वीडियो नहीं, एक जागरण है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत नहीं, अभिनंदन है आपका अपने चैनल एंड गो एजुकेशन पर। आज हम कोई साधारण बात नहीं करने जा रहे। आज हम उस यात्रा पर निकल रहे हैं जो आपको अभाव से प्रचुरता और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगी। मेरे प्रिय आत्मन, कई बार जीवन में ऐसा लगता है कि हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, फिर भी परिणाम शून्य है। धन आता है लेकिन टिकता नहीं, घर में बरकत नहीं, मन में शांति नहीं, सुख ऐसे फिसल जाते हैं जैसे मुट्ठी में रेत। लेकिन घबराइए मत, आज आप अकेले नहीं हैं। हम सब एक ही चेतना के अंश हैं। आज हम बुद्ध के उन वचनों की गहराई में उतरेंगे जो चमत्कार नहीं, नियम है। बुद्ध ने कहा था, मनुष्य अपने दुख का निर्माता स्वयं है और अपनी दरिद्रता का कारण भी वही है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप दोषी हैं, इसका अर्थ ये है कि शक्ति आपके भीतर है। अगर आप गरीबी ला सकते हैं तो आप ही उसे मिटा भी सकते हैं। संकल्प का क्षण, ये केवल एक वीडियो नहीं है, ये एक सत्संग, एक ऊर्जा प्रवाह है। इस प्रवाह में प्रवेश के लिए अपने मन को एकाग्र करें और कमेंट में पूरे भाव से लिखें, नमो बुद्धाय। ये केवल कमेंट नहीं, ये एक संकल्प है कि आप जागने के लिए तैयार हैं। कथा, श्रावस्ती का दरिद्र व्यक्ति। एक बार की बात है, तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में विराजमान थे। उनके मुख पर सूर्य सा तेज और चंद्रमा सी शीतलता थी। तभी एक व्यक्ति आया, फटे वस्त्र, झुका हुआ शरीर, आंखों में गहरी निराशा। वो रोता हुआ बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैं बहुत अभागा हूँ। जो भी काम करता हूँ सब बिगड़ जाता है। घर में अन्न पूरा नहीं पड़ता, मेरे बच्चे भूख से बिलखते हैं। क्या मेरा भाग्य ही खराब है? क्या ईश्वर मुझसे रूठ गया है? बुद्ध ने उसे प्रेम से उठाया और कहा, प्रिय, न ईश्वर तुमसे रूठा है, न तुम्हारा भाग्य खराब है। समस्या ये है कि तुमने कुछ जलते अंगारों को अपनी ही मुट्ठी में पकड़ रखा है और रो रहे हो कि हाथ क्यों जल रहा है। हाथ खोलो, अंगारे छोड़ो, शीतलता अपने आप आ जाएगी। वो व्यक्ति चकित रह गया। मैं तो धन मांगने आया था, उपाय पूछने आया था। बुद्ध मुस्कुराए, यही तो समस्या है। पहली जहरीली आदत, दोषारोपण। बुद्ध बोले, जब तक तुम अपनी गरीबी के लिए सरकार, माता पिता, किस्मत या समाज को दोष दोगे, तब तक गरीब ही रहोगे। अत्ता ही अत्तनो नाथ हो, तुम स्वयं अपने स्वामी हो। जिस क्षण आप ये स्वीकार करते हैं कि मेरे जीवन की कमी मेरे ही विचारों और कर्मों का परिणाम है, उसी क्षण आप उसे बदलने की शक्ति पा लेते हैं। अभी अपने हृदय पर हाथ रखिए। क्या आपने कभी दूसरों को दोष दिया है? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए, मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं। यही बुद्धत्व की पहली सीढ़ी है। दूसरी जहरीली आदत, आलस्य और टालमटोल। बुद्ध बोले, तुमने गरीबी नहीं, आलस्य को पकड़ रखा है। जो सोचता है आज नहीं कल शुरू करूंगा, याद रखो कल कभी नहीं आता। बुद्ध ने कहा, जो बीत गया उसे याद कर रोना व्यर्थ है, जो आया नहीं उसकी चिंता भी व्यर्थ है। केवल वर्तमान में किया गया कर्म ही फल देता है। आलस्य वो दीमक है जो सपनों को भीतर ही भीतर खोखला कर देती है। आज अभी संकल्प लो, टाल मटोल को त्याग दूंगा। तीसरी जहरीली आदत, गलत संगति। तुम चंदन हो, बुद्ध बोले, पर तुम्हारे चारों ओर विषैले सर्प लिपटे हैं। नकारात्मक मित्र जो कहते हैं मेहनत से कुछ नहीं होता, सब किस्मत का खेल है, अमीर लोग चोर होते हैं, ऐसे लोग ऊर्जा चूस लेते हैं। बुद्ध ने कहा, कल्याण मित्र चुनो जो तुम्हें ऊपर उठाएं। क्या किसी से बात करके आप थक जाते हैं? तो समझ जाइए दूरी जरूरी है। चौथी जहरीली आदत, ईर्ष्या और तुलना। ईर्ष्या वो जहर है जो पीने वाले को ही मारता है। दूसरों की सफलता से जलना अवचेतन मन को संदेश देता है कि सफलता बुरी है। बुद्ध ने इसे मुदिता कहा, दूसरे के सुख में सुखी होना। आज से तुलना छोड़िए, हर आत्मा की यात्रा अलग है। पांचवी जहरीली आदत, कटुवाणी और असत्य। वाणी में लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का वास है। झूठ, गाली, चुगली आभा को काला कर देते हैं। विश्वास टूटता है
और बिना विश्वास न व्यापार चलता है न जीवन। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग, सम्यक वाक। आज संकल्प लें, सत्य और मधुर वाणी ही बोलेंगे। छठी, कृतज्ञता का अभाव। कुछ लोग गरीब इसलिए नहीं होते कि उनके पास कम है, बल्कि इसलिए कि वे जो है उसकी कद्र नहीं करते। बुद्ध बोले, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। शिकायत दरिद्रता को बुलाती है, कृतज्ञता समृद्धि को। आज से हर रात कम से कम 5 बातों के लिए धन्यवाद दें। 7वीं और सबसे घातक आदत, स्वयं को हीन समझना। बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, खुद को बेचारा समझना भी एक प्रकार का अहंकार है। मैं गरीब हूं, मैं नाकाबिल हूं, ये आत्मसंहार है। जिस दिन आप मान लेते हैं कि आप अनंत संभावनाओं का बीज हैं, उसी दिन गरीबी टूटने लगती है। अभी कमेंट में लिखिए, मैं शक्ति का स्रोत हूं। परिवर्तन का फल। उस व्यक्ति ने सब त्याग दिया, भिक्षा छोड़ दी, मेहनत शुरू की, दान, सत्य, धैर्य और सेवा को अपनाया। कुछ वर्षों में वो श्रावस्ती का प्रतिष्ठित व्यापारी बन गया। ये चमत्कार नहीं था, ये नियमों का पालन था। अंतिम संदेश, धन छाया है, वो पीछे पीछे आता है। पहले वृक्ष बनो, चरित्र बनाओ, कर्म शुद्ध करो, धन को आना ही पड़ेगा। अगर ये कथा आपको भीतर तक छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप ज्ञान फैलाते हैं तो ब्रह्मांड आपको और देता है। नमो बुद्धाय। आप जाग चुके हैं।